Good evening, student. I am Saurabh, your history teacher, and today we are going to learn about rivers of India. So let's start today's video and understand about rivers of India. So स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इसमें हमें इंडस रिवर देखना है, कहाँ से निकलती है और कहाँ पर एंड हो जाती है। तो देखो ये लाइन आप देख पा रहे होगे, ये लाइन जो जा रही है ये लाइन है आपकी इंडस रिवर की। ठीक है, ये इंडस रिवर की लाइन है जो कि इंडिया में इंटर करने के बाद इंडिया से होती हुई पाकिस्तान के रीजन में इंटर करती है। ठीक है, और फिर उसके बाद अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। ठीक है, तो इंडस रिवर के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच समझौता है जिसमें कि 20% वाटर इंडिया के लिए और 80% वाटर पाकिस्तान के लिए, ये उनके बीच में ट्रीटी है। तो काफ़ी पुरानी ट्रीटी है। तो उसके अकॉर्डिंग 80% पानी उसका पाकिस्तान यूज करता है और 20% इंडिया। अब आगे देखते हैं कि इससे इंडस रिवर से कौन कौन सी नदियाँ जुड़ती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी नदियाँ हैं जो इंडस रिवर से जुड़ती हैं। पहली तो एक देखो, ये रिवर दिख रही होगी आपको, ये सतलज रिवर है। इसके ऊपर से एक और रिवर गई हुई है, ये रावी रिवर है। ठीक है, इसके अलावा एक और रिवर देख पा रहे होंगे आप, ये निकल रही है, ये चिनाब रिवर है। फिर इसके बाद एक और रिवर आप देखो, ये रिवर आपको दिख पा रही होगी। ठीक है, ये झेलम रिवर है। तो कौन कौन सी रिवर्स हैं जो इंडस रिवर से जॉइंट होती हैं? सतलज, रावी, झेलम, चिनाब। ओके, तो ये रिवर्स हैं जो इंडस रिवर के साथ में कनेक्ट होती हैं। अब आते हैं इंडिया के साउथर्न रीजन में, और साउथर्न रीजन में देखते हैं कि कौन कौन सी रिवर्स इंडिया की हैं। ओके, तो अब अगर साउथर्न रीजन में आओगे तो सबसे नीचे अगर आप देखोगे तो सबसे नीचे आपको ये रिवर दिखाई देगी, ये आपकी कावेरी रिवर है। ठीक है, ये कावेरी रिवर है। इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो ये पेनार रिवर है। ठीक, पेनार रिवर। ऐसे तो बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स हैं, लेकिन जो मेन रिवर्स है उनके बारे में आपको बता रहे हैं। इसके अलावा अगर ऊपर जाओगे तो आप देखोगे कि ये आपकी कृष्णा रिवर आपको मिल जाएगी, ये आपकी कृष्णा रिवर है। और कृष्णा रिवर से ही एक और रिवर जुड़ी हुई है, ये भीम रिवर है। ठीक है, फिर इसके बाद आप और थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो देखोगे कि ये रिवर गई हुई है, इसको हम गोदावरी रिवर कहते हैं। ठीक है, गोदावरी रिवर है इंडिया की। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश के रीजन में दो रिवर्स हैं, एक ये ताप्ती है और एक थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो नर्मदा रिवर है। ताप्ती और नर्मदा रिवर भी अभी आपने देखी। इसके अलावा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर आओगे तो देखोगे कि ये आपकी महानदी रिवर है। कौन सी है? महानदी। ठीक है, इसके बाद और रिवर्स देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं गंगा रिवर के बारे में। तो इसकी गंगा रिवर ये देखो इधर से निकलती हुई, ये इसका रूट है और इस रूट से होती हुई ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो गंगा का ओरिजिन होता है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से। देन इसके बाद ये उत्तराखंड से होती हुई आती है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से होती हुई फिर आती है आपकी बिहार में, बिहार से फिर जाती है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल से फिर बांग्लादेश, बांग्लादेश से फिर बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इसमें आके गिर जाती है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गंगा और यमुना कहाँ मिलते हैं। तो गंगा और यमुना का मिलन जो होता है वो होता है प्रयागराज में, यानी इलाहाबाद में अपने। ठीक है, ये रिवर साइड में उसके देख पा रहे होगे, ये यमुना रिवर है और ये गंगा के साथ में जुड़ी आती है आके प्रयागराज में। ठीक है, और एक रिवर आप देख पा रहे होगे, ये बेतवा रिवर है, ये भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, या कह सकते हो गंगा की एक सहायक नदियाँ है। ठीक, गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है? बेतवा है, एक ये आप देख पा रहे होगे यमुना है। ठीक, और ये देखो यमुना से एक और रिवर जुड़ रही है, चंबल। ठीक है, तो ये सारी रिवर्स गंगा की सहायक नदियाँ हैं, या कह सकते हो गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ रिवर्स देखते हैं। ठीक है, तो गंगा से और जो जुड़ने वाली रिवर है जो उसकी सहायक नदियाँ, वो कौन सी? एक गंडक है। देखो गंडक कौन सी है? ये रिवर है, ये रिवर है गंडक। ठीक, जो कहाँ पर जॉइंट हो रही है? ये लगभग बिहार के रीजन में, बिहार के रीजन में जॉइंट हो रही है
गंगा के साथ में। इसके बाद ये घाघरा रिवर भी है, ये देख पा रहे होगे, ठीक है। इसके बाद एक कोसी रिवर है, बिहार के रीजन में ही ज्वाइंट होती है गंगा से। तो कोसी रिवर को एक टाइम पे शोक कहा जाता था, बिहार का शोक कहा जाता था, सॉरो ऑफ बिहार। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये जब भी आती थी बिहार में तो वहाँ पे बहुत बड़ी तबाही लेके आती थी, इसलिए उसको बिहार का शोक कहा जाता था, ठीक है। अभी क्या है, कई सारे डैम्स बना लिए गए हैं तो उतना ज़्यादा वो डैमेज नहीं कर पाती, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट कि ऐसी कौन सी रिवर है जो लैंड पे ही स्टार्ट होती है और लैंड पे ही फिनिश हो जाती है। तो स्टूडेंट वो आपकी लूनी रिवर है, ये आप देखो, ये लूनी रिवर है, लैंड में ही स्टार्ट होती है, लैंड में ही फिनिश हो जाती है, ठीक है। जैसे बाकी रिवर्स हैं तो देखा होगा कि या सी में, ओशियन में जाके मिक्स होती है, बट ये लूनी रिवर नहीं होती। इसके बाद एक और रिवर देखो आप, ये साबरमती रिवर है, ठीक है, साबरमती रिवर। इसके बाद आप देखोगे, देखिए माही रिवर आपको दिख रही है, इसको भी याद रखना आपको, ठीक है। फिर इसके बाद देखो यमुना से जुड़ी हुई एक और रिवर है, चंबल रिवर, यमुना से जुड़ती हुई चंबल रिवर है, इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। और देखते हैं कौन सी रिवर छूट रही है, नहीं तो बस ये चैप्टर जो है आपका रिवर्स का फिनिश करते हैं यहाँ पे, ओके। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रिवर है जिसके बारे में आपको समझना है, वो ये रिवर देखो, इधर से ये होती हुई ये आ रही है, ठीक है, और इस तरह से होती हुई ये इधर पे जॉइंट हो जाती है, ठीक। तो इसके ये रिवर कौन सी है? तो ये रिवर जो आपको अभी दिखाई, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर है जो बाद में जाके बांग्लादेश के अंदर गंगा के साथ में जॉइंट हो जाती है, गंगा के साथ में जॉइंट हो जाती है, और दोनों जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में गिर जाते हैं। तो गिरने से पहले ही एक डेल्टा का निर्माण करते हैं यहाँ पे। तो शायद कुछ लोगों को ये पता हो कि किस डेल्टा का ये लोग निर्माण करते हैं, ठीक। तो किस डेल्टा का निर्माण करते हैं? इधर पे एक डेल्टा, जब वो गिरती हैं दोनों रिवर्स तो इधर पे एक डेल्टा बना देती हैं, उस डेल्टा को हम कहते हैं सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। वो दो के द्वारा लाई गई मिट्टी का बना होता है। कौन कौन सी रिवर्स हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो डेल्टा लाया जाता है उसके द्वारा इस डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो। गुड बाय।